2027 में अगर आरक्षण भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं देती है तो निषाद समाज जरूर इसका 2027 में इसका जवाब देने के लिए खड़ा है, तैयार है। जय निषाद राम। कमलेश बिंद के साथ भाई रुक जाइए, कमलेश बिंद के साथ अन्याय हुआ था, उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ? बिल्कुल अन्याय हुआ था। तो आज 11 साल हो गए निषाद पार्टी के स्थापना के। निषाद पार्टी कई चीज़ों को लेकर के जो स्थापित हुई, लोगों के बीच गई, समाज को बहुत सारे वादे किए। क्या लगता है 11 साल में क्या क्या बदला आपके साथ? कमलेश बिंद का इनकाउंटर कर दिया गया, लोगों ने कहा फर्जी इनकाउंटर हुआ। उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी चीख चीख करके कह रही थी हमारे सामने पकड़ के ले जाया गया, हमारे सामने उनको थाने में पीटा गया और ले जाकर के गोली मार दी गई। तब तो आपके नेताजी के मुंह से कुछ निकला नहीं। उन्हें सरकार बनाई है, चाहे पूर्व में हो या वर्तमान में, ये तो देने वाले की नीयत साफ करती है ना। हमारा कारनामा लगातार बढ़ रहा है। 2017 में हमारा एक विधायक था, 2022 में हम 11 हो गए और हमारा एक एक कार्यकर्ता आज इस वक्त रात दिन एक कर रहा है। तालाब, झील, नदी, मछली पालन, यही आगे बढ़ने के लिए साधन, क्या और भी कुछ है? यही सबसे बड़ी चीज क्या है? शिक्षा है। शिक्षा है। शिक्षा में सबसे बड़ा अधिकार आपको मिलना चाहिए, नौकरी रोजगार में अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए जी। तो कैसे मिलेगा? यहाँ भी सरकार, वहाँ भी सरकार, दिल्ली से लेके लखनऊ तक कुछ तो नहीं हुआ अब तक। हाँ, ये तो सही है। आरक्षण की मांग है, ये भी कह रहे थे और भी कई भाई कह रहे थे आरक्षण नहीं दे, 27 में सबक सिखा देंगे। थोड़ा सा फैल जाइए तो घुमा के दिखाई भाई, हर तरफ दिखाइए, पूरी देखिए भीड़ है इन लोगों को देखिए। और ये लोग खुद कह रहे हैं कि 27 में 27 तक अगर आरक्षण नहीं मिला, कि 27 बना देने के बाद आरक्षण चाहते हैं, 27 से पहले। अच्छा। देखिए इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में हैं, हमारे पीछे देखिए ये निषाद पार्टी का कार्यालय है और आज 11वां स्थापना दिवस है निषाद पार्टी का, जिसे लेकर के आशियाना में एक बड़ा कार्यक्रम है। लेकिन बहुत सारे लोग देखिए यहाँ निषाद पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। बातचीत इनसे करेंगे कि आज 11 साल हो गए निषाद पार्टी की स्थापना के और 11 साल पूरे होने के बाद आज जो कार्यक्रम है, ये क्या अपेक्षा लेकर के ये लोग पहुँचे हैं, क्या चाहते हैं कि इनके जीवन में, इनके समाज में क्या क्या बदलाव। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कश्यप है जी। कहाँ से आए कश्यप? बरेली जिला से। बरेली से आए जी, बास बरेली। तो आज 11 साल हो गए निषाद पार्टी के स्थापना के। निषाद पार्टी कई चीज़ों को लेकर के जो स्थापित हुई, लोगों के बीच गई, समाज को बहुत सारे वादे किए। क्या लगता है 11 साल में क्या क्या बदला आपके जीवन में? देखिए, बदलाव तो बहुत कुछ है। हमारे समाज इतना जागरूक हो चुका है, शायद पहले किसी सत्ताधारी पार्टियों ने हमारे समाज को ना कभी उसको जो है सही से रहने का, सही से खाने का, सही से पीने का, सही से ढंग से किसी से बोलने चालने का संस्कार भी नहीं सिखाया था। पहला नंबर तो ये हमारे महामना जी ने हमें एक संस्कृति दी है, जिसको निषाद संस्कृति के भी नाम से जानते हैं, निषाद पार्टी के भी नाम से जानते हैं। तो निषादों में सबसे बड़ा नेता किसे मानते हैं अब तक जो लोग? निषाद पार्टी जो निषाद समाज में जो बड़े बड़े नेता जन्मे, उसमें किसे आप अपना आदर्श मानते हैं, किसे श्रद्धा के साथ देखते हैं? कौन ऐसा? देखिए, लोग हमारे समाज के लोग श्रद्धा से बुलाते हैं, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। इनके सिवाय जो पॉलिटिकल का जो है आज के ज़माने में बाबा भीमराव अम्बेडकर के जैसे जानने वाले, उनको पढ़ने वाले, हमारे जो समाज के मसीहा, हमारे जब बेजुबानों के जुबान महामना डॉक्टर संजय निषाद जी के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। कोई नहीं हो सकता जी। फूलन का नाम सुना आपने? जी बिल्कुल। क्या थी वो हमारे समाज की आयरन लाइडी थी। तो आप भूल गए, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो इन्हें जानता हूँ, उन्हें नहीं जानता हूँ। जी, कौन नहीं कहता कि उन्हें नहीं जानता? आप ही तो कह रहे हैं ना कि मैं इन्हें जानता और किसी को नहीं जानता। फूलन जी भी तो बहुत बड़ी नेता थी इस देश की, उनसे इतना बड़ा कौन नेता था? तो फूलन देवी को नेता, वो हमारे समाज की नेता थी। उन्होंने जी समाज के लिए बात उठाई, आदर्श मानते हैं, वही तो उन्होंने हमें हम जो कह रहे हैं, जो संस्कृति की जो स्थापना, पार्टी की स्थापना दिवस के आप उद्देश्य पे बात कर रहे हैं, उस उद्देश्य के लिए तो हम आपके बात को मैं ये कह रहा हूँ कि आरक्षण को लेकर के अभी निषाद पार्टी के लोग जो थे, निषाद समाज के जो लोग थे, वो आरक्षण को लेकर के तमाम विधायकों के घर पर गए। लगता है कि आरक्षण आपको इतना आसानी से मिल जाएगा? ये देखिए, हमारा आरक्षण 11 साल हो गए, हक अधिकार, हमारा हक अधिकार और संविधान में जो हमारे परिगण लोगों ने और हमारे पूर्वजों ने जो लड़के लिया है, लिखाया है, उसका हमें जो हिस्सा नहीं मिल रहा है, जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, उस लॉलीपॉप को जो है अब हम नहीं मानने वाले। अब हमें सीधी लड़ाई लड़नी है। आप तो ज़्यादा उम्र है, आपको क्या लगता है कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं
जो आने वाली पीढ़ियां हैं आरक्षण से ऐसे ही वंचित रह जाएंगे? आरक्षण मिलेगा जो चाहते हैं आप? नहीं, ये तो जो हमारे साथ मिलकर अभी तक सहयोग से पार्टियां सरकार बनाती रही हैं, ये तो उनकी ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह है। नहीं, बनाती रही नहीं है, बनी है अभी भाई सरकार में है, मौजूदा सरकार में सुनिए, आप। बनी है तो ये कौन तो सा पद है आपका? जिला हम उपाध्यक्ष? जी, अच्छा। ये तो जिन्होंने सरकार बनाई है, चाहे पूर्व में हो या वर्तमान में, ये तो देने वाले की नीयत साफ करती है ना। हमारा कारनामा लगातार बढ़ रहा है। 2017 में हमारा एक विधायक था, 2022 में हम 11 हो गए, और हमारा एक एक कार्यकर्ता आज इस वक्त रात दिन एक कर रहा है। जैसे अभी आप और सारे नेताओं की बात करते हैं, आपने बहुत एक जो हमारे समाज में वीरांगना सांसद फूलन देवी का नाम लिया, वो एक ऐसी लेडी थी कि अगर दुश्मन उन्हें अपने रास्ते से नहीं हटाते तो हमें अधिकार मांगने की नहीं, हमारा अधिकार हमें मिल गया होता। दुश्मनों को लगा कि ये महिला अगर खड़ी हो गई तो सबकी राजनीति खत्म कर देगी, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने में सफल हो गए वो लोग। लेकिन धन्य है कौन लोग अब ये तो जांच का विषय है, कौन लोग, फिलहाल ये तो आप जानते हैं। कब जांच होगी यार? कब उनकी हत्या कब? देखिए, जांच होने का कब तक होती रहेगी? ऐसे ही जांच ये भ्रम में रहेंगे आप? भ्रम में नहीं है। हम लोगों ने संगठन बना लिया है, हाँ? पार्टी की हमारी स्थापना हो गई, ठीक है। अभी जो सत्ता में पार्टी है वो 1, 2, 10, 20 साल में नहीं हुई, उसका आप देखिए कितने साल बाद वो सरकार में आई है, तब वो अपने हक हिस्सा को ले रही है। 5 साल से सत्ता में बैठे हैं, कैठो जांच हुई है फिर फूलन ये- देवी की हत्या पे? किन पे? फूलन देवी की हत्या के हुई जांच चाहते हैं ना? कि आपकी वीरांगना थी, हमारे सहयोग से, आपकी वंशज थी सुनिए, वो। हमारे सहयोग से सरकार तो बनी है, लेकिन अभी हम इस लायक को नहीं है कि हम उनकी जांच उन पर प्रेशर बना के मतलब डलवा के और करवा सकें। ये चलिए हमें पावर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, और इसके लिए हमारा समाज पूरा एकदम दिलो जान से तैयार है। अगर सरकार सुनती है तो ठीक है, वरना जो भी हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी निर्णय लेंगे, ये समाज सब उनके साथ चलेगा। ये देखिए 2 बेटियां हैं, इन्हें भी भविष्य की चिंता हो। क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या करती, पढ़ती हैं आप? हाँ जी, किस क्लास पढ़ते में हैं, पढ़ते हैं? 12वीं में। 12वीं में पढ़ती। लगता है कि आरक्षण जो मांग है आरक्षण की, कि नहीं हमें SC ST में शामिल किया जाए, वो बहुत जरूरी है? जी हाँ। जरूरी है। हाँ, तो लगता नहीं कि ये बहुत देरी हो रही है? सत्ता में होने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा, यहाँ भी सत्ता वहाँ भी सत्ता। देखिए किसी भी अच्छे कार्य के लिए देरी तो लगती है, हाँ। लेकिन होगा जरूर। कब होगा लगता है? कुछ अनुमान है आपको? अनुमान ये बताएंगे, कुछ लगता है आप लोगों को? आप तो यार जेन अल्फा हैं। सन 2027 में अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, निषाद पार्टी, CM संजय डॉक्टर। अच्छा, ये बच्चे हैं अभी। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंगल कश्यप है, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, हाथरस जिला से। हाथरस। हाथरस। हाँ जी। क्या लगता है ये कहाँ जाना है कारवां? कितनी भागीदारी आपको मिलेगी? भागीदारी तो हम लेके रहेंगे। कब? देखो, हमारे माना डॉक्टर संजय निषाद के साथ हैं हम सब लोग, और 2027 में हम अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। अच्छा। हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए ये तो बता दीजिए। मैं पीलीभीत से आया हूँ। पीलीभीत से आए। आइए देखिए, इधर एक नेताजी, राजनीतिक आरक्षण, महुआ अनुसूचित जाति सुरक्षित। अच्छा, मछुआ। क्या नाम हुआ आपका? रामविलास। का विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं आप? नहीं, हम आए हैं ये संरक्षण के संबंध में, अच्छा। जो है हम लोगों को संरक्षण मिले, इसी नीति से हम नेताजी के पास आए हैं। तो ये बताइए कि आपकी कितनी उम्र है? 55-60 होगी। पढ़ाई लिखाई? 4 क्लास। 4 क्लास। तो लेकिन एक चीज़ है कि समझदारी आप में, जिन लोगों से बात कर रहे हैं, किसी ने आरक्षण की बात नहीं की, सीधे वो सब सारी चीज़ें बातें खत्म हो गई। आरक्षण की बताइए, कैसे आरक्षण मिलेगा आपको? आरक्षण जैसे कि तालाबों का कार्य है, हमें जल का कार्य हम लोग करते हैं, तो हमें जल का पूरा कार्य। उस पर आपका आरक्षण हो, जी पूरा जो है एक छत्र राज हो उस पर। जी। हाँ, ये पहला आरक्षण। हाँ ठीक है, अच्छी बात है भाई, जो हमारा काम हो हमको दीजिए, जी। हमारे हिस्सा में होना चाहिए। जी। और बस ये नहीं, ऐसे ही सब काम है। अच्छा, एक समाज को आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? तालाब, झील, नदी, मछली पालन, यही आगे बढ़ने के लिए साधन, क्या और भी कुछ है? यही सबसे सब बड़ी है। चीज़ क्या है? शिक्षा है।
शिक्षा है और- शिक्षा में सबसे बड़ा अधिकार आपको मिलना चाहिए, नौकरी रोजगार में अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। जी तो कैसे मिलेगा ये? यहाँ भी सरकार, वहाँ भी सरकार, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कुछ तो नहीं हुआ अब तक। हाँ, ये तो सही है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं सब लोग, सभी लोग। हम लोग प्रयास करते हैं, शायद मिल जाए मेहनत करने से। अच्छा, कहाँ से आए आप? मिर्ज़ापुर चुनार विधानसभा। चुनार से आए जी। आप क्या करते हैं? मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। इंश्योरेंस एडवाइज़र कौन कंपनी में? स्टेट बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, SBI लाइफ। तो क्या लगता है ये आरक्षण की जो बात हो रही है, इतना आसान है मिल पाना आरक्षण? आरक्षण जब कोई सरकार हर जगह तो नहीं मिला तो क्या लगता है? पैदा होना भी आसान नहीं है भैया, लेकिन वो होता है। लेकिन हम लोग जब मिलेंगे ना तो आरक्षण भी लेंगे और सब कुछ लेंगे। हाँ, हाँ। उसी के लिए कौन लड़ रहा है? कहाँ से आ रहे हैं? हमारा कहाँ घर से आए हो? गाजीपुर जिला से आए हैं। गाजीपुर कहाँ? गाजीपुर जिला कौन विधानसभा? जौहराबाद विधानसभा से आए हैं। जौहराबाद। बिन बिरादरी है, निषाद पार्टी है। हम संगठन के लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। हमको 18% आरक्षण चाहिए हमको। किसमें आरक्षण चाहिए? SC, ST, OBC में तो आप है ही। जी, तो किसमें 18% चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा 18% मिल जाए। हम लोग को कुछ हम लोग लाइन पर हो गए। अच्छा, जी, आपकी तो बहुत उम्र है। क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम राम नरेश है। आप ये भाजपा का झंडा पहन के घूम रहा है। हाँ भाई, तो ये बताइए कहाँ से आप आए हैं? तो यही नगराम से आए हैं। नगराम से। तो क्या जो है लगता क्या है कि ये जो निषाद पार्टी है जिसकी आज 11 साल है, 11 साल स्थापना को हो गए, क्या बदला? अब बदल रहा, धीरे धीरे बदल रहा है। क्या बताएं? हाँ, अब बढ़ रहा है, बढ़ेगा। शिक्षा तो यही है कि बढ़े, घटे ना। बबलू निषाद, कहाँ से आए? जौनपुर। जौनपुर से। जी जी, तो जौनपुर कौन विधानसभा? जौनपुर शाहगंज विधानसभा है। अच्छा, शाहगंज में तो आप ही के विधायक है भाई, जी जी रमेश सिंह जी ना? जी जी। तो क्या लगता है ये आरक्षण को लेकर के कितना आप लोग संतुष्ट हैं कि आरक्षण अब तक नहीं मिला, आगे मिल जाएगा? अरे अब तक नहीं मिलेगा तो अब तक नहीं मिला, लेकिन आगे तो मिलेगा। इसके लिए हम लोग पूरा जोर शोर से लगे हैं। इसके लिए कोई केंद्र में भी और यहाँ भी हैं, कब मिलेगा? कुछ तो कोई प्रक्रिया तक नहीं हुई। सोचिए आप, मिलने की तो बातें छोड़ दीजिए। नहीं, बहुत प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। क्या और जब तक नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रक्रिया में क्या है बता दीजिए आप। अरे प्रक्रिया आप समझ रहे हैं कि प्रक्रिया जो भी हो चालू है सब प्रक्रिया। नहीं, भ्रम में ना रहिए ना, जो सच्चाई है वो जानिए। सच्चाई सब जान आप कहेंगे तब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सब सच्चाई जान रहे हैं, सब सच्चाई सबको पता है। आरक्षण मिलेगा, एक दिन हम लोग लेके रहेंगे। चलिए देखिए, ये तमाम लोग हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम गाजीपुर ज़िले से ग्राम सभा महाराजगंज, विधानसभा सदर। विधानसभा सदर। तो सदर में तो आपकी बहुलता है, बिन समाज से आप ना? जी जी, हाँ, तो आप तो बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ। बहुत काफ़ी ज़्यादा संख्या में। टिकटवा आपको नहीं मिलता है? अरे नहीं मिलता नहीं है, मिलेगा इस बार तो मिलेगा। नहीं मिलेगा तो 2027 में हम इसका बहुत अच्छी तरह से जवाब देंगे। अच्छा ठीक है, आप तो सदर विधानसभा से आते। कमलेश बिंद का इनकाउंटर कर दिया गया जी। लोगों ने कहा फर्जी इनकाउंटर हुआ। उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी चीख चीख करके कह रही थी हमारे सामने पकड़ के ले जाया गया, हमारे सामने उनको थाने में पीटा गया और ले जाकर के गोली मार दी गई जी। तब तो आपके नेताजी के मुंह से कुछ निकला नहीं? अरे हमारे निषाद पार्टी हमारे कमलेश बिंद के साथ में भरपूर एकदम समर्थन के साथ हम लोग खड़े थे, हमारी पार्टी खड़ी थी। सदर में तो कुछ नहीं बोले? अरे क्यों नहीं बोले? फर्जी इनकाउंटर हो गया हमारे समाज के। सदर में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर जो है कि कमलेश बिंद का जो है कि क्या हुआ था, सदन में बोले थे? पूरा कार्यकर्ता सब लोग। कार्यकर्ता तो बोलेंगे आपके उसके, तो क्या उसका फर्क पड़ेगा 27 में? बिल्कुल पड़ेगा। अगर 2027 में अगर आरक्षण भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं देती है तो निषाद समाज जरूर इसका 2027 में इसका जवाब देने के लिए खड़ा है, तैयार है। जय निषाद राम। कमलेश बिंद के साथ, ए भाई रुक जाइए, कमलेश बिंद के साथ अन्याय हुआ था? उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ? बिल्कुल अन्याय हुआ था। अच्छा हाँ, इस पे ये जो है कि प्रशासन, ये जो संविधान में बनाया गया है, जो संविधानिक चीज से संविधान से देश संविधान से चलता है और कानून भी हमारे देश में संविधान से चलता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई इसमें थोड़ी बहुत जो है कि कुछ गलतियां थी इसमें, क्योंकि
कोई भी अपराधी हो, अपराध करता है, उसको पहले लिया कर रखा जाता है, डायरेक्ट गोली नहीं मारा जाता है। हमारे देश में, हमारा देश जो है कि संविधान से चल रहा है, अभी चलता भी है और आगे चलता भी रहेगा। नहीं, तो काउंटर की भी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति कि भाई पुलिस जा रही गिरफ्तार करने, आपने फायर जोक दिया, पुलिस नहीं पकड़ पा रही, जवाबी कार्रवाई पा रहे, लेकिन पकड़ के ले जाके मारते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, परिवार ने आरोप लगाया ये बात। ठीक है, आरोप पत्नी के सामने उन्हें पीटा गया थाने में। ठीक है, आरोप लगाया गया, मगर हम लोग यही है कि उसकी जो है कि सीबीआई जांच हो, जो दूध का दूध है, पानी का पानी सामने जनता के सामने आए। किससे मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की? सरकार से? सरकार से हम लोग मांग करेंगे ना, और किसी भाई सरकार है तो सरकार से मांग करेंगे, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार। लगता है सीबीआई जांच हो जाएगी आपके मांग अरे पर? क्यों नहीं होगी, निषाद पार्टी खड़ा है ना, सीबीआई क्यों नहीं जांच होगी? ऐसा बहुत छोटा छोटा बहुत हल मुद्दा हल हुआ, ये भी हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये आते हैं जिस विधानसभा से, गाजीपुर सदर की विधानसभा है, जहां इन्हीं के बगले के रहने वाले कमलेश बिंद थे। पुलिस ने उठाया और गोली मार दी, घर से ले जाकर के मारा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परिवार ने आरोप लगाया था। सोचिए, उनके भाई, उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोगों ने आरक्षण की मांग है, ये भी कह रहे थे, और भी कई भाई कह रहे थे आरक्षण नहीं दे, 27 में सबक सिखा देंगे। थोड़ा सा फैल जाइए तो, घुमा के दिखाइए, हर तरफ दिखाइए, पूरी देखिए भीड़ है इन लोगों को, देखिए। और ये लोग खुद कह रहे हैं कि 27 में, 27 तक अगर आरक्षण नहीं मिला, कि 27 बना देने के बाद आरक्षण चाहते हैं। 27 से पहले, 27 से पहले ये चीज संविधान में जो हमारा अरे जो मझवार 53 नंबर पे जो लिखा है संविधान में, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें हमारा 53 नंबर पे लिखा है मझवार के नाम से। 2027 से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले ये हमारा नहीं लागू होगा, तो इसका जो है कि भरपूर निषाद समाज जो है कि जवाब देने के लिए तैयार है। तो देखिए, ये आरक्षण की मांग कर रहे हैं 27 तक। ये जो बात कर रहे हैं, हम भी जोर दे करके बताएं भाई, इनका मुद्दा है, इनकी बात है, और सबसे बड़ा मुद्दा इनका यही था। और निषाद पार्टी, एक बार ऊपर करके दिखाइए, 11वां स्थापना दिवस है, और मुझे याद है कि डॉक्टर संजय निषाद जी यही कह करके आए थे सत्ता में, राजनीति में, कि हम इनका अधिकार दिलाएंगे, आरक्षण दिलाएंगे। लेकिन अब तक 11 साल बीत गए, 5 साल से वो सरकार में भी, सरकार लखनऊ में भी है, सरकार दिल्ली में भी है, लेकिन अब तक प्रक्रिया के नाम पर क्या हुआ है वो सब ढूंढ करके, ये लोगों को भी मैं कह रहा हूँ, ढूंढ के देखिएगा क्या हुआ है, और आगे क्या होगा ये उसी से अनुमान भी लगा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 11वां स्थापना दिवस आज निषाद पार्टी का है, अगले साल 12वां मनाया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 100 साल 200 साल तक स्थापना दिवस मने, लेकिन समाज को भ्रमित करके नहीं, समाज को अधिकार दे करके मनाया जाए, ये सब सारी चीज़ें की जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।